जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी, फटाफट इसको पूरा करवाएं आप। नोट किस साल का है? हमारा साल कौन सा है? 30 जून 31 दिसंबर। चलो शुक्र है, ईयर एंड तो सेम है, ठीक है। चले जी, प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस जी। स्टार्टिंग पॉइंट पीवी ऑफ एलपी, ये क्या था? 307 को क्या कर दिया जी? पीवी ऑफ एलपी से स्टार्ट करेंगे या नेट इन्वेस्टमेंट से? नेट इन्वेस्टमेंट से। ये 319। 5% इंटरेस्ट 16, 32, 287, 14, 34। देखते हैं अगर जरूरत पड़ी तो आगे जाएंगे। वैसे 30 जून 17 है ना हमारा साल, तो 30 जून 17 है ना, 30 जून 18 है, तो 30 जून 18 आ गया। उससे आगे जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह बना लेंगे। वैसे एडवांस के सवाल में या बैलेंस शीट में अगले की जरूरत पड़ती है। नोट के अंदर तो हमने इन कॉलम्स को देखना ही नहीं, नोट के अंदर तो हमने ये देखना, और ये वैसे ही पूरा बनाया हुआ हमने। बेहतरीन हो गया काम, ठीक है। चलो अब नोट बनाते हैं। नाम दसो जी, नाम। गावा GLL गावा। नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुम शरारतें करते हो, शरारतें करते हो जी। फॉर द ईयर एंडेड, मार्कर खत्म हो गया सी, मैं क्या जरा काट करिए आपसे। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। हाँ जी, नोट का कोई नंबर शंबर दसो। 10 पहले आवाज आई है। नाम फाइनेंस लीज, हाँ गिफ्ट किया है। चौक और मार्कर कभी भी उस्ताद गिफ्ट नहीं करता, घर वालों को भी ये पता होगा, ठीक है। अच्छा जी, फाइनेंस लीज में 10.1 द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज एज अ लेसर, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10। लिखो, 5 लिख लो, 5 लिख लो तो सेमी एनुअल लिखना, 10 लिख लो तो एनुअल लिखना, पर एनुअल, ठीक है। सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आर पेएबल इन एरियर। बस थोड़ी सी कहानी लिखी तो जरा पता लग जाए उसको कि आपने जनरल डिस्क्रिप्शन दी है। वो बहुत तफसीलें लिखने की जरूरत नहीं है। यूजीआरवी भी है, फिर वो भी लिख लो। फिर पहले रेंटल्स जो है वो 7 किस्तें और हैं, फिर बाकी और हैं, तो मेरे ख्याल में आधा सवा फिर सवाल दोबारा छाप दो। इसकी जरूरत नहीं है। जनरल डिस्क्रिप्शन उसकी रिक्वायरमेंट है, असल में तो आप ये करोगे, लेकिन पर्चे के लिए सिर्फ इतना बताना जरूरी है कि आपको पता है जनरल डिस्क्रिप्शन देनी है, और उसके अंदर लीज की मोटी मोटी 2-4 बातें आपने बतानी है, ठीक है, जितनी मैंने बोली। ओके। 10.2 मैच्योरिटी एनालिसिस। इसमें आया करता था जी कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। अच्छा, अब हम कहां खड़े हैं जी? 31 दिसंबर 2018 पर। तो 31 दिसंबर 2018 वाले साल की आखिरी पेमेंट ये बन रही है। 30 जून है, ओके ओके, 30 जून 18 पे। तो ये कुछ भी यस सर बोल देते हो तुम। अब ये मार्केट ठीक चल रहा है, अभी खत्म हो फिर मारूंगा जी। 30 जून 2000, फिर गिफ्ट करूंगा तुम्हें। 30 जून 2018 ये हमारे साल की आखिरी पेमेंट है। इसके नीचे हमने लाइन लगा दी। अब इधर देखें, यहां हम खड़े हैं, ये इस लाइन के ऊपर हम खड़े हैं। तो 30 जून 18 पे खड़े होकर 30 जून 19 तक 48 इंटू 2, फिर ये 30 जून 18 पे खड़े होकर 30 जून 19 के बाद, लेकिन 30 जून 20 तक बाद में लिख लेंगे। उसके बाद 30 जून 18 पे खड़े होकर 30 जून 20 के बाद, लेकिन 30 जून 21 तक 48 जमा 15। 30 जून 18 पे खड़े होकर 30 जून 19, 20 और 21 के बाद, लेकिन 30 जून 22 से पहले 15 जमा 35 नहीं करना। यूजीआरवी लीज पेमेंट में नहीं आती। याद आया कुछ? इसलिए इसको लाल किया हुआ था हमने जी। तो 48 प्लस 15 प्लस 15,
ठीक है, 15x2 भी कर सकते थे। चलो सर 2x2 वाला चल रहा था, अच्छा लगा सर, ये नहीं, चले जी, कहानी खत्म। नाउ दिस इज लेस देन 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year, 3 to 4 year, what is this Indian style? What is जी, what is this? Total lease receivable. Total lease receivable. भले जी, भाई मेरी इंग्लिश है, मेरी मर्जी जी। उसके बाद क्या करेंगे जी, 10.3 में रिकॉन्सिलिएशन, मेरी इंग्लिश जी, रिकॉन्सिलिएशन में टोटल लीज रिसीवेबल कितना जी, एज आके यहां पर 285, इसमें ऐड करते थे यूजीआर, यहां पे यूजीआरवी नहीं है, जीआरवी होता तो यहां पे आ जाता, याद है, यूजीआरवी यहां पर नहीं आता, तो ऐड यूजीआरवी, प्रैक्टिस ही है, सब कुछ आपको आता है। देखो अब ये सवाल करना शुरू किया, आपको जो स्टार्ट में लग रहा था कि नहीं ये तो नहीं आता, वो आता था आप जी। 20 और 305 क्या आ गया जी, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गई। उसके बाद इसमें से लेस करेंगे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, पूरा लिखना है पर्चे में, ठीक है। अब हमारा साल है 30 जून 18 वाला, तो दिस इज अर्न्ड, दिस इज अर्न्ड एंड अनअर्न्ड, 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 पागल हैं जो सारे निकालने बैठ जाए। हमें शॉर्टकट इसीलिए सिखाया गया था, हमने वो याद रखा था कि स्टार्ट पर 82 टोटल अनअर्न्ड है, इस अनअर्न्ड में से अर्न्ड माइनस कर दो तो बाकी अनअर्न्ड आ जाएगा, तो टोटल अनअर्न्ड माइनस 16 माइनस 14, 16 माइनस 30 कर दूं, हद हो गई यार, देखो तो सही जी, ये नीला मार्कर भी सही नहीं चल रहा, एडा है मिसाइल तो एंजो के कुछ नहीं, अच्छा अच्छा हाँ ये ठीक है तुम जी। 50, वाओ 253, हैंस प्रूव्ड, नेट भले भले ये है लीज रिसीवेबल है, ये तो नेट इन्वेस्टमेंट है जी, ये ग्रॉस रिसीवेबल है, उसमें यूजीआरवी ऐड हो तो मतलब सॉरी टोटल लीज रिसीवेबल है, इसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यूएफआई माइनस हो तो नेट इन्वेस्टमेंट। इसको जल्दी से पिक्चर ले ले इसकी, क्योंकि मैंने अभी इसको एकदम से चेंज करना है और आपको बताना है कि यही सवाल अगर लेसी के लिए करना हो तो क्या करेंगे, जल्दी करें आप, बस यही गेम चलनी है, हर सवाल को हम ऐसे कर लिया करेंगे, जल्दी करें, हारिए आप, हारिए आप। भाई पिक्चर मिक्सचर जो भी करना है ले ले, फिर न कहना मैंने बदल देना है सवाल का उलिया भी, मतलब देगा तो यही बस। अच्छा उसने कहा था नोट स बनाओ, नोट स बनाओ, तो लीज का तो नोट बना लिया, पीपी का नहीं बनाया, फाइनेंस लीज, लेसर के सवाल में भी पीपी का नोट बनता है, लेकिन ऑपरेटिंग लीज में ये कौन सी लीज है, फाइनेंस लीज के अंदर एसिड किताबों से लेसर, किताबों में है ही नहीं तो ये एक ही नोट बनना है, धोखा ना कहा जाना कभी पर्चे में लेसी का सवाल और वो कहे नोट तो आप कहो बस लीज, राइट ऑफ यूज का भी बनेगा, ठीक है। हाँ जल्दी करो, नोट हो गया। अब इधर देखो, अज्यूम करें, अज्यूम कराएं भाई, इधर याद ले आए, अज्यूम करें ये सवाल हनी बैरी के लिए यानी फॉर लेसी है, तो क्या क्या चेंजेस आएंगी सवाल में। सबसे पहले इसका नाम लीज पेमेंट हो जाएगा, लीज पेमेंट, लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट,
ये कोई नहीं आएगा, तो फिर जाहिर है ये भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये कोई चक्कर ही नहीं है, ये क्या है बदतमीजी। ये कोई नहीं आएगा, ये 15 हो जाएगा, ये कोई नहीं आएगा, इसका नाम बदल जाएगा। दैट्स ऑल, आई थिंक दैट्स ऑल मेरे ख्याल में। हाँ हाँ हाँ, एंड नोट नंबर लेट्स से 15 राइट ऑफ यूज का भी नोट आएगा, ठीक है। वो ना भूल जाना, ग्रॉस वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर एक्यूमुलेटेड, याद है ना। तो यहां पे ओपनिंग आता था, एडिशन आता था, अगर लेसी का सवाल हो तो ओपनिंग, डेप्रीसिएशन और बुक वैल्यू आ रही होती है, तो वो ना भूल जाना। अब उसने कहा है नोट। ओके डन। ये एक मिनट, ये है, कहां लिखूं, फॉर लेसी अगर ये क्वेश्चन हो तो इसके अंदर क्या क्या तब्दीलियां रो नुमा होंगी। तो हर सवाल में बस यही देखते रहेंगे, हैं इकट्ठे करके देने हैं उसको क्लास के बाद, घर ले जाने। इसने आधी कीमत में बाहर भेज देने, पूरी में बेचेंगे भर के, क्या मतलब भर के, अच्छा अच्छा जी। अब अवाम के वसीतर मफाद में मैंने ये फैसला किया है कि ऑप्टिमिज्म वाला सवाल बगैर डिस्कशन के होमवर्क में दिया जाता है, लेकिन एक बार बता दूं कि क्या करना है क्या नहीं। ये सवाल अब 2 सवाल कर लिए ना हमने एकदम से, ये गोल वाला भी करना है, नोन भी करना है। अच्छा जी, ऑप्टिमिज्म पास पेपर 16, जरा एक मिनट देख लें, एक मिनट देख लें। Optimism entered into following arrangements on Yekam January. OL leased a machine from FBL. लेसी का सवाल है। अगली बात, लीज पीरियड इज एग्रीड एज 6 ईयर, शॉर्ट टर्म तो नहीं है। However, lease contain an option of terminate the lease at 4 year upon payment of 1 million. टर्मिनेशन पेनल्टी आ रही है, आप देखेंगे घर पे देखेंगे। OL is reasonably certain to exercise this option due to anticipated, यानी 4 साल लीज लेनी है, फिर भी शॉर्ट टर्म नहीं है, लेकिन पेनल्टी ऐड हो जाएगी अब, ठीक है। फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट 12 मिलियन, वो पहली इंस्टॉलमेंट अगर 12 मिलियन है तो फिर लो वैल्यू भी नहीं है, यानी नॉर्मल लीज है। ओके, वाज पेड ऑन यकम जनवरी एंड ऑल सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स आर पेएबल ऑन यकम जनवरी। एडवांस वाला सवाल है, सब्जेक्ट टू डिक्रीज ऑफ 2 मिलियन, 12, 10, 8, 6, 4 किश्तें हैं, किश्तें 4 हैं, एनुअल है ना। ओके, मार्केट रेट फॉर सिमिलर ट्रांजैक्शन इज 12%। लेसी के सवाल में मार्केट रेट का क्या करना, वो तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर डीलर के अंदर हायर वाला चक्कर होता था। धोखा है, धोखा। लेसी के सवाल में या तो इंक्रीमेंटल हो या वो ना हो, तो लेसी का अपना इंक्रीमेंटल, अपना इंप्लिसिट नहीं होता। मैंने कहा इंप्लिसिट हो, मैंने पहले इंक्रीमेंटल बोल दिया, आई एम सॉरी। अगर लेसी का सवाल है तो या तो अपना या लेसर वाला इंप्लिसिट रेट हो, ना हो तो अपना लेसी का अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, ठीक है। ये धोखा है, इससे बचो। But as an incentive to OL for entering into the lease, FBL has incorporated, एडी कहानी। अब ये वो इंसेंटिव, ये धोखे वाला इंसेंटिव है, ठीक है ना। बस रेट कौन सा ले लेना आपने, 11% इंप्लिसिट वाला, ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ यूजफुल लाइफ, यार फेयर वैल्यू, लेसी के सवाल में फेयर वैल्यू इग्नोर करोगे आप घर पे। और यूजफुल लाइफ कितनी है, अब जब टेस्ट लगाओगे तो 4/7 करके देख लेना। टेस्ट लगाएंगे ना, टेस्ट लगाएंगे नहीं, टेस्ट नहीं लगाएंगे। लेसी का सवाल है, लेसी 5 टेस्ट नहीं लगाता, हर सवाल में बस ये काम करना है। ये इंशाल्लाह सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। सवाल किसका है, सवाल लेसी 5 सवाल नहीं करता, ऑपरेटिंग फाइनेंस नहीं कहता, वो सिर्फ ये पूछता है शॉर्ट टर्म है नहीं, लो वैल्यू है नहीं, तो फिर राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी वाली अकाउंटिंग है, नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट, ओएल इनकर्ड, ओएल कौन है, लेसी है। अब लेसी की नॉर्मल लीज के अंदर आईडीसी की ट्रीटमेंट क्या है। अब इसमें ना आपको सिर्फ मसला थोड़ा सा आएगा, मैं एडवांस बता रहा हूं, एडवांस किस दिन आया है एसिड, ये यकम जनवरी 20 पर राइट ऑफ यूज आया, और कहीं पे तो लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, यकम
जनवरी एंड ऑल सब्सिक्वेंट यकम जनवरी मार्केट इंटरेस्ट फेयर वैल्यू ऑफ, चले मुझे कुछ शायद दूसरे सवाल का धोखा पड़ रहा है, बहरहाल चले छोड़ें, ठीक है, आप करेंगे इंशाल्लाह, इसको आईडीसी का ट्रीटमेंट आपको आता है। नेक्स्ट वो देख लेना ना, मैं देख लेना। डिक्रीज बाय 2 मिलियन क्या मतलब, बहुत सिंपल है, 12 10 8 6 4 कराए, अब जागे हो। अच्छा सुने, पार्ट 2, ऑन यकम मई 21 OL एंटर इनटू एन अरेंजमेंट विद एनर्जेटिक फॉर यूज ऑफ 5 फोटोकॉपी मशीन्स। अच्छा ये मैं कल करवाऊंगा, इसको अभी छोड़ दें, ठीक है। वैसे ये कॉन्सेप्ट ही आपको बताया हुआ है, लीज इज अ लीज और नॉट इज अ लीज वाला हमने पढ़ना है, उसी में से ये एक सवाल आया हुआ है, लेकिन ये कल अलग से समझा दूंगा, जब ये सवाल करवाऊंगा ना ये साथ ही समझा दूंगा, क्योंकि जब जाके पढ़ना है तो चलो अच्छा है, एक एग्जांपल पहले की हुई होगी, फिलहाल इसको पेंडिंग कर दे, अगर पढ़ना चाहें तो बेशक पढ़ भी लें, मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है। बी पार्ट भी अभी पेंडिंग है, इसमें यूजीआर भी निकालने का उन्होंने कहा, ये मैं इंशाल्लाह कल नहीं करवाऊंगा, ये फिर किस दिन करवाऊंगा, परसों या परले दिन, ओके। तो फिलहाल आपने क्या करना है, 16वें सवाल का पहले पार्ट का रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बना के लाने हैं एलएससी के सवाल के, ठीक है ना, ओके डन। 2 में कल इंशाल्लाह करवा दूंगा, बाकी बी फिर किसी वक्त करेंगे। किताबें बंद कर रहे हो भाई, फ्रेंच वनीला के लिए टाइम बचाया है, हाँ दो जी फ्रेंच वनीला स्टूडेंट जी स्टूडेंट जी हैं, नेट इन्वेस्टमेंट से, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, इसमें से इंटरेस्ट निकाल दें तो बाकी, यानी कि एसेट की मद में इतने पैसे वापस आने, बाकी ये कमाना है इन्होंने, लेसर साहब ने ये रेकंसिलिएशन दिखा रहे थे, नेट इन्वेस्टमेंट। और अगर एडवांस का सवाल होता तो एक इसको प्लस इसको करना पड़ता है, वो वहां पे जाके वो फिर देखा था, बातें भूल रही हैं, मुझे डर लग रहा है। क्या समरी, और कितनी समरी बनाए, समरी अभी इसको समरी चाहिए, तो इसको क्लास से निकाल दें, समरी बना के, चुप है, हाथों से बना के दे, फरमाइशें चेक करो, खुद ईद से पहले 4 छुट्टियां, बाद में 3 छुट्टियां, फरमाइशें चेक करो। फ्रेंच वनीला कितने में, चलो जी, अब ये क्वेश्चन अगले 10 मिनट में करना है, अब जो भी है। इस क्वेश्चन को इधर देखें जी, साफ कर दिया गया है। इस क्वेश्चन को लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था ना, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। देखो लेसर वाला तो ये हुआ पड़ा, ये 5 टेस्ट लगाए थे और ऑपरेटिंग लीज बनाई थी और कराया या कमाया घिसाया, ये कर लिया हमने, ठीक है। अब इसी सवाल को आप लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। कितने बजे क्लास शुरू होती है अगली सी लॉ की? 50 में होती है ना, सर को निकलने तक तो टाइम, चुप है। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े जी। पेज नंबर नहीं पता लग रहा उस्मान आपको? पेज नंबर 149 है भाई, आपके दिल में तो था ये, तो पेज क्यों पलट रहे हो फिर, आपको मिला क्यों नहीं मिला? और पढ़ लो, टाइम दे दिया तो खुद पढ़ लो एक दफा। अब लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल करना है, मैंने 2-3 दिन पहले, मतलब ईद से पहले करवाया था, इसलिए बाद में अब करवा रहा हूं ताकि अलग से सोचो आप। पर्चे में तो अब इकट्ठा सोचना शुरू कर दिया हमने, कल से तो इंशाल्लाह ऐसे ही चलना है। ऑन यकम जनवरी 19 FBLL परचेज अ मशीन कॉस्टिंग, ओ परचेज अ मशीन, ये लीजिंग कंपनी है, लेकिन हमने, और चुप कर जाओ, ये मोहब्बत का नाजायज फायदा ना उठाया करो। ऑनलाइन वालों देख लो, तुम लोग चुप करके बैठते हो घर पे। अच्छा जी, ओके। ऑन यकम जनवरी 19 फ्रेंच वनीला लीजिंग परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 200 मिलियन हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ आर्ट, रेजल वैल्यू ऑफ द machine at the end of its useful life is estimated at residual value 16 ऑन यकम फरवरी 19, अच्छा यकम फरवरी पर 19 पर
FVLL entered into a lease for this machine with Cotton Candy Limited. अब हमने किसके पॉइंट ऑफ सवाल को देखना है? कॉटन कैंडी के पॉइंट ऑफ, ठीक है जी। अच्छा, बातें कोई अभी भी गैरतमंद करी जा रहे। फॉर अ नॉन कैंसलेबल, फिर वाले आ गया, नॉन कैंसलेबल पीरियड ऑफ 2.5 years, ठीक है जी, विद इफेक्ट फ्रॉम यकम मार्च। हाँ, असल तो ये सवाल था, मैं भी कहूं यकम फरवरी को लीज स्टार्ट हो गई है और पता नहीं, देखते हैं चले। अच्छा, यकम मार्च 19 से नॉन कैंसलेबल पीरियड शुरू हो रहा है अंडर द एग्रीमेंट 8। फौरन दिमाग इधर गया, 2.5 साल। वो कह रहा है क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो फौरन दिमाग इधर गया कि एक साल में 4 क्वार्टर, 2 में 10, 2 में 8 और 2.5 में 10, तो 10 क्वार्टर हैं, तो 10 किराए हो। ओ फिर हॉलीडे, तो आ गया हॉलीडे, ये वाले हॉलीडे की बात कर रहे थे, ठीक है ना। हाँ, तुम छुट्टी वाला हॉलीडे कह रहे हो, ओके। तो भाई 8 हैं और इधर देखते हैं हम तो क्वार्टरली हैं और 2.5 years हैं, तो इसका मतलब कोई 2 मिसिंग है, पता नहीं पहले या आखिरी, देखना पड़ेगा। कमेंसिंग फ्रॉम द 3rd quarter, ओ यानी कि मार्च अप्रैल मई, 31 मई वाला किराया मिस, जून जुलाई अगस्त मिस, सितंबर अक्टूबर नवंबर पे जाके पहला किराया पे होना। तो पहले 2 भाईजान नींद वाले भाई मिस हैं, ठीक है। अच्छा, हो सकता है ये भी होमवर्क में चला जाए, लेकिन सवाल तो आ रहा है, जाहिर है अब क्या कर सकते हैं। और कल क्लास टाइम पे शुरू कर देंगे, अब टाइम पे आ जाना, ठीक है ना। नहीं, वो पहला दिन है, बच्चे आई जा रहे थे, मैं फिर बैठी गया। तो कल इंशाल्लाह हम 50-55 पे बाहर 2-4-5 मिनट की गुंजाइश होगी, उसके बाद में शुरू करेंगे, ठीक है। काम कल काफ़ी है। 4 सवाल तो मैंने सोचे थे फ्रेंच वनीला के अलावा, 10 मिनट मैंने लगाने हैं उस पर, नहीं थियरी वाला तो फिर जब होगा सो होगा, वो जो पिछला ऑप्टिमिज्म वाला पार्ट 2 है ना, पार्ट 1 है, उस पर भी लगाने हैं। तो इसलिए 10 मिनट वो हो गए, 10-15 मिनट ये हो गए, ये भी मुझे एडिशनल चाहिए। और 4 सवाल तो मैंने वैसे कल के लिए प्लान किए हुए हैं। तो कल की क्लास तबाह दे, जो मिस करे तबाह दे, और उससे पहले वाली क्लासें ना पढ़ के आए तो वो भी परेशान। और आप लोगों ने मेहरबानी करनी है, मैंने पहले बताया, एप्पल बी वाला सवाल जरूर करके आना, ठीक है। अच्छा जी, FVLL कौन था, लेसर, हैज इनकॉर्पोरेटेड इम्प्लिसिट रेट ऑफ 15% विच इज नॉट नोन टू CCL। अब हम सवाल कर रहे हैं CCL का, तो ये इसको नहीं पता। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ CCL इज, तो 16% हम यूज करेंगे अब सवाल में, समझ आ रही है। अब ये एक ही सवाल है ICAP का 15 नंबर का, पहले लेसर के लिए किया हमने, तो उसमें कौन सा रेट था 15, अब लेसी के लिए तो 16। ये अब आपने बस इसके ऊपर महारत हासिल करनी है, हर सवाल में ये काम करना है हर रोज। अच्छा, आगे कहता है, ऑन 1st April CCL completed installation। Oh, this is right of use debit, cash credit, ऐसे ही है ना। ये क्या है, इंस्टॉलेशन, याद है ना। लेकिन अब एक मसला आया। मसला क्या आया, लीज पर एसिड कब दे दिया था कॉटन कैंडी को इन्होंने, यकम मार्च को, और इन्होंने कॉटन कैंडी वालों ने इसको किस दिन इंस्टॉल कर पाए, ये यकम अप्रैल को। अब IAS 16 का कॉन्सेप्ट क्या कहता था, जब एसिड अवेलेबल फॉर यूज हो उस दिन से डेप्शन स्टार्ट करो। यहां पर IFRS 16 थोड़ा सा डेविएट करता है IAS 16 से। IFRS 16 लीज का स्टैंडर्ड क्या कहता है, जिस दिन ये लीज्ड एसेट आ गया आपके पास, ये राइट ऑफ यूज उस दिन से डेप्रिशिएट करो। अब मसला आएगा कि राइट ऑफ यूज कितने गया, ये यकम मार्च को आया है, तो इसकी जिंदगी कितनी है, 2.5 साल। मंथ्स में कर लेना आसानी होगी, मंथ्स में मतलब 12 दूनी 24 से फिर 6 30, यानी 30 महीने कर लोगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। इसकी लाइफ कितनी है, राइट ऑफ यूज की लाइफ कितनी है, 30 महीने, जबकि इस राइट ऑफ यूज के पार्ट की यानी इंस्टॉलेशन की लाइफ कितनी है, 29 महीने। 1 महीने बाद जो ये इंस्टॉल हो पाया, तो डेप्रिसिएशन में ये थोड़ा सा मसला आएगा, घर पे करना जाहिर है, कल फिर मैं ये डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। मैंने मसला बताया IAS 16 के साथ, यहां IFRS 16 डेविएट करता है थोड़ा सा। IAS 16 कहता था जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो तब से डेफिनेशन शुरू करो। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम ये दो डेट्स अलग अलग मिली है, ठीक है ना। तो यहां पे कॉन्सेप्ट IFRS 16 का लगा, उसने कहा राइट ऑफ यूज जिस दिन अवेलेबल हुआ है उस दिन से डेफिनेट करो, लेकिन अब इंस्टॉलेशन तो हुई 1 महीने बाद है, तो ये 4 मिलियन का फायदा हमें अगले 29 महीने मिलना है, ओके। लेकिन इसको 29 महीने पे डेप्रिशिएट नहीं करना, क्योंकि ये IFRS 16 का रूल है कि जिस दिन से राइट ऑफ यूज आ जाए
उस दिन से डेप्रिशिएट करना है। ओके, और बस हाँ, जनरल एंट्रीज करके आप फड़का के आएंगे ये 2 सवाल। तो होमवर्क में जहां पे लिखा था वो कहां था, मैंने जहां पे होमवर्क लिखा था वो कहां था, कहां था, कहां था ये। यहां पे जी एक और होमवर्क भी ऐड हुआ चाहता है खवातीनो हजरात, पास से पर तवज्जो फरमाएं, पास से पर 11 फ्रेंच वनीला, लेकिन इसको कॉटन कैंडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉटन कैंडी लेसी, ओके, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। पेज नंबर, तो ये तीनों सवाल कल करके आना। जिंदगी ये तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।